21 जून साल 2026। वक्त तड़के के करीब 3:30 बजे। जगह मुंबई से सटा बदलापुर हाईवे। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब तीन दोस्त एक बंद पड़े एक्सप्रेसवे पर मौत की रेस लगा रहे थे। रफ्तार 251 किलोमीटर प्रति घंटा। हादसा इतना खौफनाक था कि करोड़ों की लग्जरी स्पोर्ट्स कार लोहे के मलबे में तब्दील हो गई। इंजन गाड़ी से अलग होकर 30 मीटर दूर जा गिरा। एक्सीडेंट की खबर सबने देखी, लेकिन आज हम आपको इस खौफनाक हादसे के 4 वो काले सच दिखाएंगे। वो 4 काले सच बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहला सच, इस आधी रात के डेथ चेस में सिर्फ लड़के ही नहीं थे। इस कार में सवार थी 22 साल की एक लड़की रिकेबा जैकब। बांद्रा की रहने वाली रिकेबा अपने दोस्तों योगेश और अंगद के साथ योगेश का 26वां जन्मदिन बनाने आई थी। पार्टी खत्म हुई और ये तीनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी रात होगी। जब 251 की स्पीड पर कार डिवाइडर से टकराई तो हवा में करीब 200 मीटर उछल गई। रिकेबा का शरीर कार से छिटक कर दूर जा गिरा और मौके पर ही उसकी सांसें थम गई। एक हंसती खेलती लड़की का सफर पल भर में खत्म हो गया। अब बात दूसरे और तीसरे सबसे बड़े सच की, जो गंभीर चेतावनी है। जिस कार में यह हादसा हुआ वो कोई आम कार नहीं थी, वो थी जर्मनी की मशहूर लग्जरी BMW Z4 रोडस्टर। एक ऐसी स्पोर्ट्स कार जिसे कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बैठने के लिए बनाती है। इसमें पीछे कोई सीट नहीं होती, लेकिन उस रात इस 2 सीटर कार में 2 नहीं बल्कि 3 लोग ठुसे हुए थे, यानी क्षमता से अधिक लोग। और इससे भी बड़ी लापरवाही, तीनों में से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। कार का हुड यानी छत खुला था। जब कार हवा में उछली तो बिना सीट बेल्ट के तीनों बॉडीज खिलौने की तरह आसमान में उछल गईं। अगर सीट बेल्ट होती तो शायद एयरबैग से नहीं बचा लेते, शायद 2 जानें बच जाती। चौथा और सबसे चौंकाने वाला सच उस जगह से जुड़ा है जहां यह हादसा हुआ। यह दुर्घटना मुंबई वडोदरा हाईवे के उस पैच पर हुई जो अभी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं है और आम जनता के लिए फिलहाल बंद है। लेकिन मुंबई और ठाणे के अमीर रईसजादों और रील बनाने वालों के लिए यह बंद हाईवे एक अवैध रेसिंग ट्रैक बन चुका है। पुलिस की नजरों से छुपकर युवा अपनी महंगी गाड़ियों और स्पोर्ट्स बाइक्स को यहाँ लाते हैं ताकि वो बिना किसी ट्रैफिक के टॉप स्पीड का मजा ले सकें, रील बना सकें। इस जगह का ओवर स्पीडिंग के लिए लगातार मिसयूज यानी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और आखिरकार इसे मिसयूज ने 2 परिवारों के चिराग बुझा दिए। आज योगेश और रिकेबा इस दुनिया में नहीं है और तीसरा दोस्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जो फिलहाल कोमा में है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या उन्होंने शराब पी रखी थी और वो सोशल मीडिया लाइव के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन वजह जो भी हो, नतीजा सिर्फ बर्बादी है। यह हादसा एक सबक है, सड़कों का मिसयूज मत कीजिए, गाड़ी की क्षमता से खिलवाड़ मत कीजिए और सीट बेल्ट हमेशा पहनिए, क्योंकि रफ्तार का यह थ्रिल सिर्फ चंद सेकंड लेता है, जिंदगी को हमेशा के लिए शांत करने में। बदलापुर वेस्ट पुलिस स्टेशन अंतर्गत ये पनवेल हाईवे आता है। वहां पे परसों रात को जो घटना हुई है इसके बारे में विस्तृत बताता हूँ। इसमें BMW Z4 गाड़ी पे 2-3 चालक उसमें थे, चालक और प्रवासी बैठे हुए थे। उन्होंने ओवर स्पीडिंग करने के बाद डिवाइडर से टकराकर इस गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जगह पर 2 लोगों की मृत्यु हुई है और जो चालक है गिल करके वो फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती है। इसमें ये जो गिल है वो उनके पिताजी का यहाँ पे MIDC में फैक्ट्री है और तीनों रात को लगभग 2 बजे के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ है। इसका जो तफ्तीश है बदलापुर वेस्ट पुलिस स्टेशन अंतर्गत शुरू है। इसमें ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और आगे का तपास जो है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर शिंदे कर रहे हैं। पार्टी में ड्रिंक किया हुआ था ऐसा कहा जा रहा है। इसके बारे में अपन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। किस कारण वजह से वो उस साइड गए और इतना ओवर स्पीडिंग व्हीकल जो उन्होंने चलाया और एक्सीडेंट हुआ है उसका तपास जो है वो शुरू है। BMW में सर 2 लोगों की बैठने की क्षमता और 3 लोग सवार थे, इसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में जरूर इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हम आपको दे पाएंगे। सर डिवाइडर लगाया गया था, वहाँ पर लाइट की सुविधाएं नहीं थी, ऐसा स्थानिक लोगों का भी कहना है और अचानक डिवाइडर देखने से वो राइट
टर्न मारने की वजह से पूरा गाड़ी पलटी, और कितनी पलटी मारी थी और क्या बॉडी बाहर निकल गई थी? इसमें 2 से 3 पलटी गाड़ी ने मारी है और अभी उस हाईवे का काम जो है शुरू है, पूरी तरह से वो तैयार नहीं हुआ है। सभी लोगों को आह्वान है कि उस हाईवे के यूज करने से पहले जब तक वो रेडी न होए तब तक कोई भी यूज न कीजिए और ऐसा जो एक्सीडेंट है वो एक्सीडेंट को न्योता मत दीजिए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। जन्मदिन की पार्टी के बाद देर रात ड्राइव पर निकले 3 दोस्तों की लग्जरी BMW Z4 कार भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए, 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटना के समय कार की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। यह हादसा मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के बदलापुर क्षेत्र में रविवार तड़के करीब 3 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार BMW Z4 में 3 दोस्त सवार थे। मृतकों की पहचान योगेश दिघे और रिकेबाज जाकब के रूप में हुई है, जबकि उनका मित्र आनंद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक तीनों दोस्त एक बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि हादसे वाले दिन योगेश दिघे का जन्मदिन था और पार्टी के बाद सभी देर रात ड्राइव पर निकले थे, लेकिन ये जश्न कुछ ही घंटों में मातम में बदल गया। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाइव की चर्चा शुरू हुई। इसमें BMW का स्पीडोमीटर 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखाता नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस वीडियो की प्रामाणिकता की जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में अत्यधिक गति को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार BMW अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई बार पलटी खाती हुई सड़क पर दूर तक घसीटती चली गई। हादसे के बाद वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसके पुर्जे सड़क पर दूर दूर तक बिखर गए। दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृतकों के शरीर के अंग भी कई मीटर दूर तक जा गिरे। घटनास्थल की तस्वीरों में BMW Z4 लगभग कबाड़ में तब्दील दिखाई दे रही है। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और वाहन कई हिस्सों में टूट गया। हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस मामले का एक और चौंकाने वाला पहलू ये है कि जिस हिस्से में दुर्घटना हुई उसे लेकर रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक्सप्रेसवे का वो भाग अभी पूरी तरह सार्वजनिक यातायात के लिए खुला नहीं था। ऐसे में जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कार वहां तक कैसे पहुंची और क्या चालक ने किसी तरह सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, वाहन की तकनीकी डेटा और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि रोमांच और दिखावे के लिए की जाने वाली तेज रफ्तार ड्राइविंग किस तरह कुछ ही सेकंड में जिंदगी को खत्म कर सकती है।